ट्रस्ट मी, राशि यहाँ नहीं है। लिसन, मुझे लीगल एक्शन लेने पे मजबूर मत करो। मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। तुम जाओ, अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाओ, तुम रिपोर्ट लिखो प्लीज। चिकू, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ वैभव, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं माँ? हमारे इकलौते बेटे की शादी है, तैयारी तो देखनी पड़ेगी ना। वैसे भी इस बेवकूफ लड़की के भरोसे ये माचिस के डिब्बे जैसे घर की साज सजावट जो सौंपी है, तो पता नहीं कल को क्या हो। पर तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? कोई बात है तो बता दो हमें। माँ को सच बताया कि राशि को यहाँ ढूंढने आया हूँ, और मुझे शक है कि वो गुड्डन के पास ही आई होगी भागकर, तो गुड्डन की तो जान ही निकाल देंगे और राशि को सजा मिलेगी वो अलग। बोलो, कुछ किया इसने? वरना इतनी रात गए तुम यहाँ नहीं आते। माँ, मैं बस चेक करने आया था कि ये कुछ कर भी रही है कि नहीं। फिर कैसा काम किया है इसने? हमारे स्टेटस के लायक है या इन जिंदल्स की तरह मिडिल क्लास? मैं अंदर जा ही रहा था कि एक फ्रेंड का फोन आ गया, बस निकल रहा हूँ बस उससे मिलने। अब प्लीज आप अंदर जाइए और अच्छे से इंस्पेक्ट कीजिए। ठीक है। आइए ना। इतनी कम रोशनी क्यों है यहाँ पर? कैसा लगा पुष्पा जी? अधूरे काम की तारीफ करने से उसे पूरा करने का मन मर जाता है। फिलहाल के लिए ठीक है। वो एक्चुअली भी पूरा सामान नहीं आया ना पुष्पा जी, और मैंने एक वो स्पेशल कटआउट भी मंगाया, भी डिलीवर हो गया है, प्लेस नहीं हुआ बस, तो वो भी अच्छा लगेगा। कटआउट मैं दिखाती हूँ आपको। एक बार बस ये शादी निपट जाए, श्री बिजासन माता मंदिर जाकर खास आरती करवाएंगे और मन्नत मांगेंगे कि दोबारा इस ग से गधी के घर लौटकर आना ना पड़े। आई जस्ट होप कि पुष्पा जी को कटआउट पसंद आ जाए और अगस्त्य को भी राशि मिल जाए। पता नहीं कहाँ होगी। राशि, राशि आप यहाँ क्यों? कैसे? राशि आपने मुझे उस घर में नहीं रहना, वहाँ कोई मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता। सबको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, वहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होके। अब आपको पता है आपके पापा आपसे कितना प्यार करते हैं? कब से ढूंढ रहे हो कि कितने परेशान हो रहे हो? तो ढूंढने दो, नहीं जाना मुझे उनके पास। वो भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। मुझे सिर्फ आप ही अच्छे लगते हो और मुझे आपके साथ ही रहना है। ना मूरत की इज्जत है ना वक्त की। इस लड़की से तो कोई उम्मीद ही लगाना बेकार है। खुद ही चलकर देखते क्या बनाया है। वो आंटी बहुत ईविल है।
एकदम टुडे टायर एंड पक्का कि उनके पैर भी उल्टे होंगे, इसलिए मैंने उनके पिक्चर पे ब्लैक इंक लगा दिया। शी डज नॉट डिजर्व दिस, शी इज वेरी बैड आंटी। अगर पुष्पा जी ने राशि को देख लिया, निया के चेहरे पे काली से देख ली तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये क्या चल रहा है यहाँ? आप यहाँ? जब तक शादी पूरी नहीं होती, इस घर पर पूरा हक है हमारा। जहाँ चाहे जा सकते हैं। जी जी जी, आप पूरी कंफर्टेबल होकर घूमिए। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। कर क्या रही हो यहाँ पर? वो आपको दिखाने के लिए साफ कर रही थी। कैसा लगा आपको? आँख साफ किया है। हमारी होने वाली परी जैसी बहू की तस्वीर पर ये भद्दा सा निशान कहाँ से आया? वो शायद कपड़े से लग गया। तुमसे जिंदगी में कभी भी कुछ भी ढंग से हो पाएगा या नहीं? सॉरी पुष्पा जी, मैं अभी झट से साफ कर दूंगी, एकदम नीटली। हो गया पुष्पा जी साफ। लग रही है ना कि पहुनिया एकदम परी जैसी। वो इसलिए क्योंकि अभी बताने के लिए हम थे यहाँ पर, लेकिन कल अगर जरा सी भी गलती हुई तो बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि उसे उठाने की ना तो तुम्हारे कंधों में ताकत है और ना ही तुम्हारे दिमाग में अकल। इसलिए जो भी करना सोच समझ कर करना। समझ में आई बात? ध्यान रहे छोटी गुड्डन, एक आखिरी मौका। मैं तो चश्मिश, आज आपसे हैंडल हो गया ना, कल भी हो जाएगा। क्या हैंडल किया मैंने राशि? इतनी नर्वस हो गई, देखा ना मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से पता नहीं कि कल क्या होगा, कोई गलती हो गई तो मुझसे मेरा रेस्टोरेंट छिन जाएगा। और अगर पुष्पा जी को पता चला कि आप यहाँ पर हो तो कल नहीं आज ही छीन लेंगे मुझसे रेस्टोरेंट। मैं आपको प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती, बट वो इवल आंटी निया बहुत बुरी है। क्यों? क्या किया उन्होंने? बताओ ना क्या किया राशि? वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है आई डोंट लाइक हर, और वो बहुत बुरी है और पूरी फैमिली में से कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। बेबी, आपके पॉप्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको पता है? He really loves you। वो सुनेंगे ना आपकी। एक काम करो, मैं बात करती हूँ उनसे। वेट। हाँ बोलो। बोलो क्या होता है? बात करने की मैनर्स नहीं है क्या? What? क्या बोल रही हो? तो कुछ कहना ही बेकार है। मैंने सिर्फ इतना बोलने के लिए कॉल किया है कि राशि मिल गई है। क्या बोल रही हो यार? थोड़ा साफ साफ बोलो ना। हेलो। अपनी बेटी को ले जाओ जल्दी।
हाँ हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ। ओके पता नहीं क्या बोल रही थी, कुछ समझ ही नहीं आया। कहाँ रह गई होगी ये लड़की? पॉप्स आ रहे हैं। हाँ ना तो चाहिए, मतलब बेबी क्या हुआ? ओले अब पैनकेक? Okay, relax. I'm getting it. 5 मिनट। मैंने गॉड कृष्णा जी से विश मांगी है कि आप भी मेरी मम्मा बनो, एंड आई एम श्योर कि वो कल अपना मैजिक दिखाएंगे और आप और मैं फॉरएवर रहेंगे साथ साथ छोटी चश्मेश। प्लीज गॉड कृष्णा जी, प्लीज। See, freshly made pancake with extra chocolate syrup for my extra special guest is ready. Looks so yummy. Thank you छोटी चश्मेश। चलो जी, कोई तो लॉयल कस्टमर है मेरा। अभी तुम एक काम करो, तुम फटाफट से खाओ, ठीक है? मैं तुम्हारे पापा को कॉल करती हूँ, कब से बोल रहे आ रहे हैं। मुझे चश्मेश को डिस्ट्रैक्ट करना होगा, मुझे नहीं रहना इनके साथ। मैं नहीं जाना चाहती पॉप्स के साथ घर वापस अभी। छोटी चश्मेश, हाँ? आपके पॉप्स भी इतने अच्छे कुक थे? मेरे पापा अच्छे नहीं, मेरे पापा ना ग्रेट कुक थे। कितने ग्रेट? पूरे इंदौर में सबसे फेमस, इतने ग्रेट। अच्छा, और आपकी मम्मा? वो तो एक्टर थी ना, उनके बारे में कुछ बताओ ना प्लीज। आपको पता है ना मुझे फिल्म्स देखना कितना पसंद है। मेरी मम्मा, कुछ पता है? मेरी मम्मा है ना बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी और कितने फैंस थे उनके, ये ढेर सारे, इंक्लूडिंग माय पापा, वो भी उनके बहुत बड़े फैन थे। फिर वो भी आपकी तरफ बटी होंगी ना, उनकी कोई फोटो दिखाओ ना प्लीज। हाँ, मैं उनकी फोटोज लेकर आती हूँ। देखो, मम्मा की एल्बम लेकर आई हूँ मैं, अभी दिखाती हूँ। इसमें ना उनकी बहुत सारी सुंदर सुंदर पिक्चर्स हैं। सीता और गीता है ना? हाँ। आपको पता है, ऐसे बाहर जाती हूँ ना तो कुछ लोग को लगता है मैं मेरी मम्मा हूँ और फिर मुझसे ऑटोग्राफ लेने लगते हैं। फिर मैं उन्हें बताती हूँ कि नहीं, मैं मम्मा थोड़ी हूँ। और वो तो 20 साल पहले ही। क्या हुआ? आप सैड क्यों हो गए? कुछ नहीं। मम्मा की याद आ रही है ना? पता है, मेरी मम्मा है ना इंडिया की यंगेस्ट सास थी। सब कहते हैं कि ऐसा कुछ भी काम नहीं था जो उनसे नहीं हो पाता था। ऐसे सब इम्पॉसिबल भी हो ना और वहां पर घुटन हो तो वो सब पॉसिबल हो जाता था। मैं भी चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल अपने मम्मा जैसी बनूं, पर बहुत मुश्किल है ना मम्मा पापा जैसा बनना। पर एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकते हैं। मैं भी कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगी। आई विश मैं भी आपके जैसे बन पाऊं। जो मैंने बनाया ना, तुम पहले उसे फिनिश करो। मैं तुम्हारे पापा को कॉल करती हूँ फिर से। पता नहीं कहाँ रह गए वो, पता नहीं कुछ ठीक से सुना भी है कि नहीं, वरना इतनी देर थोड़ी लगाते हैं पहुँचने में। छोटी चश्मेश, वो देखो। क्या? वो क्या बोल रही हो बेबी? अब अरे वायर टूटा हुआ है, करंट लग जाएगा। अरे बाप रे, ये थैंक यू राशि, आपने बता दिया। अगर पुष्पा जी देख लेते तो फिर बरस पड़ती मुझ पर। बस इसी तरह मैं आपका ध्यान भटकाती रहूंगी ताकि आप पॉप्स को कॉल ना कर पाओ और मैं यहाँ आपके साथ रहकर टाइम स्पेंड कर सकूं।
गुड मॉर्निंग राशि। गुड मॉर्निंग चश्मिश। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई? हाँ, अब तक ही आई हो? हाँ, आप मेरी गोदी में इतनी क्यूटली सी सो रही थी, मेरा मन नहीं किया आपको जगाने का। मेरी कुटन सेंस ऐसे कह रही है कि आपने मुझे जानबूझकर रोका ना अपने पापा को फोन करने से। तो सोनी बनती है। हाँ, मुझे बेवकूफ बनाया आपको पता है आपके पापा कितना परेशान हो रहे होंगे, कितना चिल्ला रहे होंगे। अब क्या करूंगी मैं आप रात भर सोए नहीं? बैठे बैठे मुझे नींद नहीं आती। अब आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो। वैसे भी आज बहुत टायरिंग डे होने वाला है। ओके? बहुत सरप्राइजिंग भी। हाँ? कुछ नहीं। चलो। मैं जानता तुम झूठ बोल रही हो छोटी चश्मिश। अब कैसे निकली तुम्हारे घर से वो? हाँ, जी बात नहीं। तुमको फोन किया था ना मैंने। हाँ, तो तब तो बड़ा ओके करे थोड़ा। शिट, नेटवर्क के कारण कटी कटी आवाज आई और मैं समझ ही नहीं पाया। वो ना एक्चुअली यार पता है क्या हुआ कि एक्चुअली मैं तुमको बताती हूँ। प्रॉब्लम पता है क्या है कि तुम सब लोग है ना मिलकर मुझे फंसाना चाहते हो। ये तुम दोनों माँ बेटे की नई स्कीम है ना कि चलो इसको राशि को यहाँ पर भेजो, इससे गलती करवाओ और फिर फॉरएवर के लिए इसका रेस्टोरेंट हड़प लो। कितने नीच आदमी हो। एक छोटी बच्ची को इन्वॉल्व कर लिया इन सब में। गुड्डन, मैं अपनी बेटी राशि को इसमें इन्वॉल्व क्यों करूंगा? हाँ, और क्या बार बार रेस्टोरेंट छीन लिया? हाँ, एक ही बात मतलब बार बार तुम दोहराओगी तो कुछ बदलने वाला है क्या? नहीं ना। लाइफ में ना तुम थोड़ा मूव ऑन करना सीखो। एक बात तुम कान खोल के सुन लो अच्छे से कि मैं ना लाइफ में अकेले मूव ऑन नहीं करने वाली हूँ। अपना रेस्टोरेंट लेकर आके पढ़ूंगी। सुन चुका हूँ, बहुत बार तुम्हारे मुंह से ये बात सुन चुका हूँ, लेकिन मुझे ना सिर्फ मेरी बेटी राशि चाहिए। और एक बात बताओ यार, अगर मैं नहीं आ पाया तो तुम दोबारा मुझे कॉल या मैसेज नहीं कर सकती थी क्या? तुम्हारा खानदान ही पूरा का पूरा इतना इंटेलिजेंट, और तुम्हारी बेटी वो तो तुमसे ना 4 कदम ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसने जान के मेरा माइंड डाइवर्ट किया। पहले जान के मुझे पैनकेक्स बनाने में लगाया और फिर पूरा दिन की थकी हुई थी, नहीं पता चला कब आंख लग गई। आंख लगी मतलब? यहाँ जो रात से मेरी लगी पड़ी है उसका क्या? तो पता है रजवाड़ा से लेकर रला मंडल तक मैंने कितना मैं पागलों की तरह भटका उसको ढूंढता पुलिस स्टेशन तक गया यार, बट उनका एक अपना ही सीन चल रहा है कि 24 घंटे से पहले मिसिंग रिपोर्ट फाइल नहीं करेंगे वो लोग। और यहाँ तुम। बट यू नो व्हाट, मेरी बेटी राशि ना तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। उम्र में वो भले ही छोटी है बट दिमाग में ना तुम छोटी हो। एक मिनट, हम तो दोनों के दोनों बच्चे, और तुम तो एक स्मार्ट इंटेलिजेंट एडल्ट हो ना। तुम्हें समझ में नहीं आता था, मुझ पर चला रहे हो। अपनी कमी नहीं नजर आती है तुमको। अगर तुम मेरी वार्निंग्स को ना इतना सा भी सीरियस ले लेते ना तो बात आज यहाँ तक पहुँचती नहीं। तो बताना जरा, कौन है बड़े वाला बेवकूफ, तुम की मैं? लिसन, ये सारा मैटर ना रात को सॉर्ट आउट हो जाता अगर तुम मुझे एक बार दोबारा कॉल कर देती तो। मैटर यहाँ तक पहुँचता ही नहीं अगर तुम मेरी बात को सीरियसली ले लेते तो। ये जो तुम्हारा सुबह सुबह का लेक्चर है ना, ये तुम प्लीज अपने पास ही रखो। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, ये मुझे तुमसे सीखने की या तुमसे जानने की कोई जरूरत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि सब घर वाले ना यहाँ से निकलने वाले हैं। तुम राशि का ध्यान रखना, मैं आकर उससे बात करता हूँ। चश्मिश 2 कदम ढंग से चल नहीं सकती और मुझे ऐसे सुना रही है जैसे मेरी बेटी की माँ। और पता नहीं मेरी बेटी राशि को भी ना भाग कर उसी चश्मिश के पास ही जाना होता है। अगस्त्य, शक्ल से साफ दिखाई दे रहा है पूरी रात सोए नहीं हो तुम। घर आए भी थे या नहीं? कहीं उस दोस्त के बहाने से उस लड़की अगस्त्य, उसने फिर कुछ किया है? नींद में हो क्या? हाँ माँ। नहीं माँ, एक्चुअली क्या है कि रात को घर आते थोड़ा थक गया था और लेट भी हो गया था, तो इन्हीं कपड़ों में सो गया। और राशि कहाँ है वो? राशि घर पे ही है माँ, रेडी हो रही होगी माँ। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी जाओ और तैयार हो, मुहूर्त के पहले हमें वहां पहुंचना है।
दुर्गा जी, आप कहाँ जा रही हैं? हमारी सेवा में अभी आधे कार्य बचे हुए हैं। क्या मतलब? भगवान का रूप है सरुमा, और जिनके घर में उनका वास होता है वहां उनका तिरस्कार नहीं कर सकते। आप घर की बड़ी हैं, जाओ जाकर पानी का थाल लेकर आओ और उनके पैर धो। अरे जिस देवरानी को घर से धक्के मार के बाहर निकाला था ना, आज उसी के पैर धोने पे मजबूर कर दिया दुर्गा दी। आगे आगे देखो, ये सरू माँ और क्या रंग खिलाती है। अभी तो बस शुरुआत हुई है।